शिव बाबा को लगते प्यारे, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, बनते वो शिव के नैन सितारे, बनते वो शिव के नैन सितारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, शिव बाबा को लगते प्यारे। मनसा से रहते जो महादानी, जिनकी वाणी सदा कल्याणी, मनसा से रहते जो महादानी, जिनकी वाणी सदा कल्याणी, बाबा उन पे सब कुछ वारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, शिव बाबा को लगते प्यारे। सेवा में जो तन अपना लगाते, कंचन काया सदा वो पाते, सेवा में जो तन अपना लगाते, कंचन काया सदा वो पाते, मिलते उसको सुख के नजारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, शिव बाबा को लगते प्यारे। जिनके कर्मों में सेवा समाई, शुभ भावना सदा दे दिखाई, जिनके कर्मों में सेवा समाई, शुभ भावना सदा दे दिखाई, भाग्य को उनके बाबा निखारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, शिव बाबा को लगते प्यारे, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, बनते वो शिव के नैन सितारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, शिव बाबा को लगते प्यारे। ओम शांति। आज शिव बाबा हमें अपने कर्मों की तरफ
ध्यान रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन होती है। संकल्प, वाणी और कर्म, इन तीनों के ऊपर अटेंशन रखने के लिए बाबा ने हमें हमेशा सिखाया है। आज बाबा कर्मों की तरफ विशेष ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे सुख दो, अगर सुख नहीं दे सकते हैं तो दुख तो न दो, क्योंकि दुख देने से अनेक गुणा दुखी हो जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी रखनी है। ऐसे नहीं कि मन में जो आया तो किया, लेकिन अपने आप पर इतना कंट्रोल ज्ञान के आधार से होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं, इस कर्म का परिणाम क्या होगा, जिसको बाबा त्रिकालदर्शी होकर के कर्म करने के लिए कहते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें अपने कर्मों को बहुत सावधानी से करने के लिए कहा है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप के आशीर्वाद लेने हैं तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। बाबा की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। प्रश्न, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी आए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। बाबा ने कहा, माया के कितने भी तूफान आए, संकल्प चलेंगे, ये बोल दूं, ये कर दूं, लेकिन करना नहीं। बीमारी उथल खाए, अर्थात 5 जन्म के कोई संस्कार या इसी जन्म का कोई पुराना संस्कार इमर्ज होता रहे, लेकिन उसके अनुसार कर्म नहीं करना, नहीं तो अनेक गुणा सजाओं के भागी बनेंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। हमें किसकी याद आई? कौन आया? ओम शांति। यह किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परमपिता परमात्मा शिव, और यह सब ब्राह्मणों का, बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। शिव बाबा है पारलौकिक पिता और ब्रह्मा बाबा है अलौकिक पिता सभी बच्चों का। इतने बच्चे तो और किसी को होते नहीं सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के। पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इनमें प्रवेश किया है, तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोतरे हमेशा दादे के वारिस होते हैं, उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक लेना है। ब्रह्मा बाबा कहते तुमको शिव बाबा की प्रॉपर्टी मिलनी है, तुमको दादे की प्रॉपर्टी पर हक है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। तो ब्रह्मा बाबा कोई प्रॉपर्टी नहीं देते, लेकिन कहते हैं तुम्हारा दादे की प्रॉपर्टी पर हक है। उनके पास सुख के खजाने हैं, शांति का खजाना, पवित्रता का खजाना, शक्तियों का खजाना
उस पर तुम्हारा हक है। ऐसे बाबा ने कहा कि तुम हकदार हो, तो जिसकी प्रॉपर्टी लेनी है उसके साथ बुद्धि योग तो जुड़ जाता है। शिव बाबा से खजाने मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, इसलिए शिव बाबा से बच्चों का बुद्धि योग लग गया है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सन्मुख बैठे हो। सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है, हम ऊंच से ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। कोई कोई को तो दिल में बड़ा लव रहता है कि हम ऊंच से ऊंच बाप के वारिस बनते हैं इस साकार माता पिता द्वारा। तो साकार माता पिता हमारे ब्रह्मा बाबा हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया, यह सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो जरूर है। यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। बाबा के पास साकार समय पर भी कई आत्माएं अनजान नए नए आते थे, तो किसी को तो बिल्कुल तीर लग जाता था और वे बलिहार हो जाते थे। किसी को साक्षात्कार होता था और किसी को समझाने पर भी वो नहीं समझ पाते थे, उनको भाषा नहीं आती थी। तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। बाबा ने कहा ऐसे ही बाबा ने जो अपने पास एडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं, ये बच्चों में भी बहुत थोड़ा ज्ञान समझने वाले कई हैं। वह खुशी, वह रुहाब दिखाई नहीं पड़ता। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वह सारा चेहरे पर भी आ जाता है। नशा और खुशी चेहरे पर जरूर आ जाते हैं। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। शिव साजन है और हम आत्मा रूपी सजनियां हैं। एक खेरूत की लड़की की कहानी है ना। राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़कर आया। बोला, तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते, तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं हैं। बाबा ने कहानी सुनाई कि एक बार एक राजा किसी खेरूत की लड़की को अपनी महारानी बनाने के लिए लेकर के आया, परंतु उसको वो महल में अच्छा नहीं लगता था, न वहां का व्यवहार उसको समझ में आता था, लेकिन अपने गांव के बकरी गाय आदि याद आते थे, गांव का घर ही याद आता था और वो अपने को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी महल में। तो राजा उसको वापस छोड़ करके आ गया, उसके साथ शादी करने का ख्याल बदल गया। कहा कि तुम राजाई के लायक नहीं हो। तो आत्मा के अंदर कुछ संस्कार भी होते हैं जिसके आधार से वो अपना भाग्य बना सकते हैं।
बाबा के पास आए हैं। जो बच्चे बाबा को पहचानते हैं, बाबा का ज्ञान पूरी रीति बुद्धि में बैठता है, तो नशे और खुशी में रहते हैं, तो भविष्य के राजाई के लायक भी बन जाते। परंतु कई बच्चे हैं जो ज्ञान बिल्कुल समझते नहीं हैं। बाबा तो चाहते हैं स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाए, परंतु बच्चों के अंदर वो संस्कार इमर्ज नहीं होते हैं। सब है इरिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, यह कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकाणे में भी नहीं जाते, न शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं, वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाबा ने कहा आपका वर्तमान समय पर ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है। तो इस समय पर आप ब्राह्मण आत्मा हो और बनना है देवी देवता धर्म की आत्मा। तो आप बच्चे इस समय पर ब्राह्मण बने हो, भले शास्त्रों को नहीं मानते, भले मंदिर में नहीं जाते, परंतु बाबा ने कहा इस समय पर आप हो सच्चे ब्राह्मण धर्म के। दुनिया में भी बहुत है जो कहते हैं भगवान आदि कुछ नहीं, ये तो कुदरत है और ये ऐसे ही परिवर्तन होता रहता है। इसमें नेचर को मानने वाले बहुत होते हैं, तो वो मंदिर आदि में नहीं जाते, शास्त्रों को नहीं मानते, लेकिन नेचर को और साइंस को मानते हैं। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं, वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल्प पहले भी जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। बच्चों को अभी पक्का हो गया है कि कल्प पहले जिन्होंने बाबा से वर्षा लिया होगा वही आकर के लेंगे। कल्प पहले वाले बच्चे जरूर आएंगे, चाहे विरोध हो चाहे हंगामा हो, लेकिन बाबा से वर्षा लेने के लिए वो जरूर आएंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अभी बुद्धि में बैठा है कि जो भी आ रहे हैं ये सब बाबा के 5000 साल पहले वाले बच्चे आ रहे हैं। आएंगे तो कुछ न कुछ लेने के लिए, थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुंचेंगे। थोड़ा भी संदेश मिला है, थोड़ा भी ज्ञान बुद्धि में बैठा है, अर्थात बीज पड़ा है, तो जरूर कभी न कभी आकर के बाबा से वर्षा लेने लग जाएंगे। कोई ज्यादा लेंगे, कोई कम लेंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पापात्मा हो जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को ये बुद्धि में रखना चाहिए, बाबा का बनकर फिर बाबा का हाथ छोड़ा तो क्या होगा, बहुत पापात्मा बन जाएंगे। खराब संग लगने से ही बाबा का हाथ छूट जाता है।
जैसे कोई किसी का खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते, तो बहुत पाप लगता है। बाबा ने कहा वो किसी का खून करते तो पाप लगता है, बहुत पाप है। लेकिन उससे भी बढ़कर पाप क्या है? तो बाबा का बनकर प्रतिज्ञा करके फिर विकारी बन जाते हैं, तो वो आत्माएं धर्मराज से बहुत सजा खाते हैं। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है, अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। अज्ञान काल में तो लोग क्रोध करते ही रहते हैं, उनका 100 गुना दंड नहीं बनता। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद भी अगर बच्चे क्रोध करते हैं तो खुद की अवस्था के ऊपर उसका बहुत समय तक असर रहता है। इसलिए बाबा की जीवन कहानी में सुना कि साकार बाबा कहते थे क्रोध करने वाले को कि 6 मास तक बाबा को अपना मुख नहीं दिखाना, अर्थात 6 मास तक क्रोध का असर आत्मा की अवस्था पर रहता है। तो काम विकार का भी बहुत दंड है, एक खूनी से भी ज्यादा उसको सजा मिलेंगी, और दूसरा फिर क्रोध विकार का भी बहुत दंड पड़ता है। धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, धर्मराज भी क्रिएशन है। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर और धर्मराज ये सब शिव बाबा की क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध करके बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। सारा ज्ञान होते हुए भी क्रोध किया, किसको तंग किया, तो धर्मराज कहेंगे देखो तुमने ये किया, इसके कारण अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते, प्रूफ तो चाहिए ना। वह समझते बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। बाबा ने कहा जो बदनामी कराते हैं बाबा की, उनके कारण कईयों को ज्ञान में चलने के लिए रोक पड़ती है। कई घर से अकेले अकेले ही ज्ञान में चल रहे हैं, तो जब कोई बाबा की बदनामी कराते तो जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं वो ज्ञान में चलने वाली आत्मा को रोकते हैं कि देखो आप वहां जाते हो और वहां के लिए तो ऐसे बदनामी की बातें सुनने को मिल रही हैं, इसलिए आप बंद करो, आप वहां नहीं जाओ। उनको ताने मारते रहते हैं, तो उनको कितना सहन करना पड़ता है। और बंधन वाली जो माताएं हैं उनके बंधन और भी बढ़ जाते हैं, तो सारा बोझ बदनामी कराने वाले के ऊपर आ जाता है। इसलिए बाप कहते बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा की बदनामी कराने वाले, बाबा ने कहा बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। बाबा जो ज्ञान के पॉइंट्स सुनाते, कभी कड़े पॉइंट्स भी होते हैं,
जो किसी आत्मा के संस्कार परिवर्तन के लिए खास चलते हैं, परंतु वो आत्मा बहुत कड़े संस्कारों में फंसी हुई है, तो सहन नहीं कर सकती, न अपने आप को बदल सकती है, इसलिए बाबा का हाथ छोड़ करके ही चले जाते हैं। जैसे बहुत मैले कपड़े को धोबी धोने लेता है, ज्यादा सटके लगाता है तो बहुत बार कपड़ा फट जाता है। स्वच्छ करने के लिए लिया लेकिन वो तो फट गया। ऐसे बाबा के पास बच्चे आए, बाबा उनको संस्कार परिवर्तन के लिए कड़े से कड़े ज्ञान के पॉइंट्स सुनाते, और जो सहन नहीं कर पाते वो बाबा का हाथ छोड़ के ही चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। कितनी कर्मों की गति गुह्य है। बाबा ने कहा जो मधुबन ले आते हैं बाबा से मिलन मनाने की सभा में पार्टी को, तो उनमें से अगर एक ने भी बाबा का हाथ छोड़ा, विकारी बना, कुछ न कुछ बदनामी करते हैं, तो ले आने वाले के ऊपर दंड पड़ जाएगा। अब ले जाने वाले तो शुभ भावना से लेकर के जाते हैं, फॉर्म भरा कर ले जाते हैं कि हम बाबा के हैं, बाबा के होकर के रहेंगे, ये उनका संकल्प और उमंग होता है। परंतु रिटर्न आने के बाद अगर कोई विकर्म कर लिया तो उसका जो कनेक्शन है वो ले जाने वाले पंडे के साथ भी होता है। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसी कुछ कहानी है, वह पत्थर बन गई। कहानी में बताया कि इंद्र सभा में मृत्युलोक का कोई मनुष्य आया है, ऐसे महसूसता आई क्योंकि बांस फैल गई थी। तो ढूंढा तो वो व्यक्ति मिला, उसको श्राप दिया कि बीच में लटके रहो, न ऊपर न नीचे। और जो लेकर के गई थी परी, उसको श्राप मिला कि पत्थर बन जाओ। तो बाबा ने कहा बाबा से मिलन मनाने की सभा इंद्र सभा है, और इसमें धारणा युक्त आत्माएं ही आवे। धारणा तोड़ने वाले, कम संस्कार वाले, कम ईश्वरीय संस्कार वाले, और जिनका विचार है फिर हम बाबा का हाथ छोड़ेंगे, हमारी कोई गारंटी नहीं। ऐसी आत्माएं बाबा मिलन की सभा में न जाए तो अच्छा है, परंतु फिर भी जो ले जाते हैं उनके ऊपर उसका दोष पड़ सकता है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देते हैं। बाबा तो बच्चों को पारसनाथ बनाते, बाबा स्वयं पारसनाथ हैं, बच्चों को भी पारसनाथ बनाते, अपने संग से दूसरों को भी सोना बनाने वाले, देवता बनाने वाले। परंतु अगर बाबा की अवज्ञा करते, बाप समान बनते बनते, फिर तो राजाई पद पाने का सौभाग्य गंवा देंगे। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? कोई को एडॉप्ट किया राजा ने, उनके अंदर बहुत उम्मीद रखी, लेकिन वो नालायक निकल पड़ा। वो अपने पुराने संस्कारों से बदनामी कराता रहा, डिस्टर्ब करता रहा राजा को, कपूत निकला तो उसको निकाल देवे, फिर उस बच्चे का क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कहते कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। आज बाबा की बहुत सावधानियां मिल रही हैं। बाबा ने कहा कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण,
इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना, नीलम रतन को कहते हैं। यहाँ बच्चों पर भी ऐसे नाम रखे जाते हैं। कईयों का नाम है ना बहनों का नीलम। बाबा ने कहा ये तो बच्चों के ऊपर भी नाम रख लेते, वास्तव में ये स्वर्ग की परियों के नाम गाए हुए हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लो नहीं है। कई बच्चे बहुत अच्छे हैं, अंदर में कोई दाग नहीं है, बिल्कुल बाबा की आज्ञा पर चल रहे हैं। जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रतन है। कोई कोई रतन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले भी सर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फर्क है। शिव पर तो दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी ही सब मांगनी करते कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रतन ज्योत फूल तो कॉमन होते हैं। यह बगीचा है ना, तुम भी ज्ञान गंगाएं हो। बाबा तो सागर ठहरा, यह है ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा है ज्ञान की बड़े ते बड़ी नदी। सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है, बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है। यह चैतन्य ज्ञान सागर है और तुम चैतन्य ज्ञान नदियां हो। वह तो पानी की गंगाएं हैं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र भी दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं। परंतु मनुष्य समझते नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है। गंगा देवी की जो मूर्ति बनाई है वो चतुर्भुज बनाते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य ये नहीं समझते कि ये किसका यादगार है। बाबा ने कहा तुम्हारा यादगार है। तुम बच्चे ज्ञान की गंगा बनते हो। बाबा तो ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा बाबा ज्ञान की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है, और दूसरा फिर बच्चे बनते हैं ज्ञान की गंगा। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां। वह है पानी की नदी, वहां जाकर स्नान करते, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। भक्ति में अंधश्रद्धा सदैव चली आई है, तो नदी की भी मूर्ति बना दिया, उसको चतुर्भुज बना दिया और पूजा करते हैं। वहां जाकर के उसकी भी कोई कहानी है, वो याद दिलाते हैं। बाबा ने कहा वहां पर लोग जाकर के माथा टेकते, नदी में डुबकी लगाते, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य को कभी 4-8 भुजा होती नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। इतनी भुजाएं अर्थात इतने उनके मददगार होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, परंतु यादगार में तो थोड़ा ही दिखाया जाता है, क्योंकि ज्यादा हाथ दिखाए मूर्ति को तो भी शोभा नहीं देगा। इसलिए कहीं 4 हाथ, कहीं पर 8, कहीं 16 हाथ बनाए गए हैं। तो ये मददगार आत्माओं की निशानी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा हमको क्या से क्या बनाते। बाबा बच्चों को ज्ञान गंगा बनाते, बाबा बच्चों को मास्टर पारसनाथ बनाते, पतित पावनी बनाते,
तो बाबा की तो कमाल है, हम बिल्कुल अज्ञान में थे, 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भल यहाँ कोई है जो बाप को नहीं समझते, तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ जाते कि यह बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, सब तो एक जैसे प्यारे लग न सके। भले यह बेहद का बाप है और सभी बच्चों का बाप है, फिर भी बाबा कहते कि सभी तो एक जैसे प्यारे लग नहीं सकते। लौकिक में भी ऐसे ही होता है कि बच्चों में कोई कपूत होते, कोई सपूत होते, कोई आज्ञाकारी होता है, कोई आज्ञा का हमेशा उल्लंघन करने वाला बच्चा होता है, तो प्यार भी तो उसी अनुसार माँ बाप का मिलेगा। देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूँ, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि यह बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, सब तो एक जैसे प्यारे लग न सके। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है, जिनके द्वारा रूहानियत की खुशबू निकलती है। जो आत्माएं बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, उन बच्चों के प्रति बाबा की दिल की आशीर्वाद ऑटोमेटिकली निकलती है। बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला। बहुत दिनों के बाद बाबा की ये पॉइंट आई। अगर नाफरमान बरदार बच्चा है, जिन्होंने जैसे मन में ठान ही लिया है कि हमको बाबा की कोई बात माननी ही नहीं है, ऐसे बच्चे के लिए बाबा क्या कहेंगे? मुआ भला, मर जाए तो अच्छा है। कितना नाम बदनाम करते हैं, इसको कहा जाता है तकदीर। कर्म ही ऐसे किए हुए कि बहुत बोझ है, जिसके कारण और विकर्म करते जाते, बाबा की बदनामी करते जाते। उसके कारण बाबा भी समझेंगे कि ये ज्ञान में आया ही क्यों, न आता तो अच्छा होता। अभी आया है ज्ञान में तो मुआ भला, चला जाए तो अच्छा है। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते यह सपूत बच्चा है, वह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है, तो क्या करेंगे? इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वो बच्चा हकदार नहीं हो सकता। उनको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे। तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमको रिटर्न में देते हैं। बाबा ने कहा लौकिक में अगर बच्चे ज्ञान में नहीं चलते तो माँ बाप क्या कहेंगे? हम शिव बाबा को अपना वारिस बनाएंगे, हम उनको अपनी प्रॉपर्टी देंगे। तो बाबा हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मालामाल बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप संभालेंगे, नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। बाबा ने कहा हम बाबा के हैं और बाबा को हम वर्षा देंगे, बाबा को हम अपना सब कुछ देते हैं, तो बाबा हमारे परिवार को संभाले। ऐसे सोचने वाले जो हैं वो भटक जाते हैं। वास्तव में बाबा ने कहा आपकी गृहस्थी को आपको संभालना होगा, ट्रस्टी बन करके संभालें। सब संबंधों से तोड़ निभाओ, अर्थात उन संबंधों के प्रति आपके जो फर्ज हैं
वो तो आपको निभाने ही पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि परिवार वालों को दुखी करते रहो, वो ज्ञान में नहीं चलते इसलिए उनकी पालना ठीक से न करो, ये नहीं। जो आपका फर्ज है उनके प्रति वो तो निभाना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा को अपना वारिस बेटा निश्चय करो, बाबा का हिस्सा सदैव अलग रखो, बाबा का हिस्सा बाबा को दे दो। तो बाकी बाबा कहते हैं जो भी आपको अपने रीति रिवाज के अनुसार पुरानी दुनिया में संभालना पड़ता है सब, तो वैसे करो, नहीं तो फिर बाबा की बदनामी कराएंगे समाज में, गांव में बाबा का नाम खराब कर देंगे। बाबा का नाम खराब करने से और ही बोझ चढ़ता है। इसलिए कोई बात न समझ में आए तो निमित्त जो दीदी हैं उनसे राय ले लो। यहाँ बाबा के पास तो बहुत पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ न सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते, यह तो एक लॉ है। बाप कहते फिर खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में लाएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है और कोई को रॉन्ग और राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे, इसलिए प्रीत बुद्धि बनना है, बाबा के प्यार में खोए हुए रहना है। जब से बाबा के बने तब से बाबा से प्यार है, इसलिए तो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। तो ये प्यार बढ़ाते जाना है। जैसे हम बाबा के प्यार में डूब गए हैं, ऐसी अवस्था को अनुभव करना है, तो बाबा की आज्ञा पर चलना सहज होगा। और जितना आज्ञाकारी सर्विसेबल, उतना बाबा की दिल की आशीर्वाद स्वतः मिलती है। जिसको दिल की आशीर्वाद मिलती है वो स्वतः आत्मा उन्नति करती जाती है। उनके जीवन के विघ्न नष्ट करने के लिए भी उनको शक्ति मिलती जाती है। तो बाबा की आशीर्वाद लेने के लिए हम बाबा के आज्ञाकारी होकर के रहें, इस बात का ध्यान देना है। कभी भी डिससर्विस नहीं करनी है। बाबा ने कहा जैसे वैद्य लोग होते हैं, वो दवा देते हैं और कहते हैं कि हो सकता है इस दवाई से आपके अंदर की बीमारी बढ़ेगी, परंतु आप डरना नहीं, थोड़ा समय सहन कर लो, वो हमेशा के लिए बीमारी खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे ही बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान में आए हो, ज्ञान की दवाई लेते हो हर रोज, तो आपका कोई पुराना संस्कार स्वभाव विघ्न रूप बनेगा। इतने पहले अज्ञान काल में विकल्प नहीं आते होंगे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद वो विकारी संकल्प उथल खाएंगे, बढ़ेंगे, कभी गंदे स्वप्न आएंगे। तो ये ज्ञान की दवाई लेने के कारण अंदर का जो विष है, विकार, वो जैसे उछल खा रहा है, ये समझना है। और बाबा की याद से बाबा को ये सारा अर्पण करना है। अपने अंदर के विकल्प सारे लिख लिख के बाबा को दे देने हैं कि बाबा मुझे ऐसे संकल्प चलते हैं, ऐसे स्वप्न आते हैं, बाबा ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। ऐसे बाबा को अर्पण करते जाओ, बाबा को दे दिया तो वो बाबा हर लेंगे। इसलिए गायन है कि सागर मंथन के समय पर विष निकला था, हलाहल निकला था और वो शिव ने पी लिया। जब बच्चे ज्ञान धारण करने लगते, अंदर मंथन होने लगता है, युद्ध होने लगता है नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो जो नेगेटिव जहरीले विचार निकलते हैं, बाबा को अर्पण कर देने से बाबा वो सदा के लिए हर लेंगे। तो हमारा कर्तव्य है हम बाबा को सच्चा अपना समाचार देते रहें। कितना समय योग रहा,
कितना समय व्यर्थ और कितना समय विकारी संकल्प चले। अगर अंदर ऐसे उथल खाते हैं पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, तो बाबा को सौंप देने से उससे मुक्ति हो जाती है। तो बाबा ने युक्तियां तो कई बताई। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि वो संकल्प चल रहे हैं, वैसे हमने कर्म भी कर लिया और बाबा की बदनामी की, नाम खराब कर दिया और बोझ चढ़ गया, फिर तो ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, क्षमा मांगनी पड़े, तब आत्मा के अंदर कुछ हल्कापन आएगा और फिर से उन्नति कर सकेंगे। इसलिए भले अंदर में तूफान आए, लेकिन बाबा ने कहा मन मत पर कभी भी नहीं चलना। और कोई को राइट रॉन्ग की बुद्धि नहीं है, सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से, हमारी संपूर्ण स्टेज है, एक तो फरिश्ता कर्मातीत स्टेज, दूसरा अपना देव स्वरूप। तो संपूर्ण स्टेज की स्मृति, स्टेटस है हमारा उच्च पद, विश्व के मालिक, प्रकृति जीत, बिल्कुल विकारी संकल्पों से विजयी, ऐसे विकर्मा जीत स्थिति, वो स्टेटस को याद करना है, जिससे उच्च कर्तव्य होंगे और बाप समान बनेंगे। सदैव यह स्मृति रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूं। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। बाबा ने कहा सदैव ये स्मृति रखो कि हम स्टेज पर हैं और हजारों नजरें हमें देख रहे हैं। तो आदर्श कर्म ही करेंगे, आदर्श संकल्प करेंगे, आदर्श फीचर्स होंगे। तो ऐसे सदैव अपने को अटेंशन रखते हुए कर्म कराने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देंगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। बाबा के समान बनने से बाबा के संकल्प बच्चे सहज ही कैच कर लेंगे। बाबा ने कहा समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी न हो, मनमत को मिक्स करने की आदत न हो। लेकिन जो बाबा के संकल्प, जो बाबा की पसंद, वही बच्चों की। ऐसे जितना बाप समान संकल्पों से भी बाबा के ऊपर न्योछावर बनते जाएंगे, उतना बाबा के संकल्पों को कैच कर सकेंगे।
स्लोगन ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। उसके बजाय अपने अंदर तृप्तता अनुभव करनी है कि बाबा मिला माना सब कुछ मिला, पाना था वो पा लिया और कुछ बाकी नहीं रहा। बाबा मिले माना धरती आसमान सबका बच्चों को मालिक बना देते, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो विश्व के मालिक पने में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ आ जाता है। जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया है, तो अभी और कोई इच्छाएं नहीं। ऐसे इच्छाओं से जो परे हो जाते वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाते और अप्राप्ति की फीलिंग से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अपनी तृप्तता, जो अपनी संतुष्टता, संपन्नता है, बाबा का बनने के बाद हमें क्या क्या मिला है, बाबा ने क्या क्या दिया है, इसकी स्मृति बढ़ानी है, विचार सागर मंथन करना है, ताकि आत्मा इच्छाओं से मुक्त हो। क्योंकि इच्छाएं कभी भी आत्मा को अच्छा बनने नहीं देंगी। ईर्ष्या के वश भी कई पाप कर्म हो जाते हैं। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आत्मा कई बार उतावलेपन में पाप कर्म कर लेती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को चेक करके उन्हें परिवर्तन करना है। आज बाबा ने सुनाया, बाबा की आशीर्वाद लेनी है बच्चों को, इसलिए बच्चों को सर्विसेबल भी बनना है और सपूत बनना है, अर्थात बाबा के आज्ञाकारी। और कौन से बच्चों को बाबा की आशीर्वाद स्वतः मिलती है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, जो सदैव बाबा के आज्ञाकारी होकर के रहते, वफादार होकर के रहते, फरमान बरदार होकर के रहते और सर्विसेबल होते हैं। कभी काम विकार के वश, क्रोध विकार के वश अपने बाबा की बदनामी नहीं कराते। बाबा ने कहा, कभी मन में संकल्प आए उल्टे सुलटे तो भी आपको वैसा कर्म नहीं करना है। कभी क्रोध के संकल्प आएंगे, कभी काम विकार के संकल्प आएंगे, अर्थात पुरानी आधा कल्प की बीमारी उथल खाएगी, परंतु उसके वशीभूत आप कोई कर्म नहीं करना। वो कर्म हो जाएगा पाप कर्म और उसके कारण धर्मराज 100 गुना दंड देंगे। तो ऐसी आत्मा के लिए तो बाबा को भी अफसोस होता कि ये तो मुआ भला, नहीं आते ज्ञान में तो अच्छा था, या अभी भी चले जाए तो अच्छा। इतना कोई कोई बाबा की बदनामी कराते हैं। तो बाबा बहुत सावधानी दिला रहे हैं आज कि बच्चे कई गुना दंड धर्मराज दिलाते हैं, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो।